हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉपिक अपना एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी लंबा भी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी ट्रिक्स हम लोग लेकर आए हैं जिससे कि इस चैप्टर को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं एक चीज कि हमारे पास इस चैप्टर में जो पूरा चैप्टर है वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO ग्रुप। तो अगर CO ग्रुप R और R के बीच में रहता है तब इसको हम बोल देते हैं कीटोन। अगर ये रहता है RCOH तब इसको हम बोल देते हैं एल्डिहाइड। अगर ये हमारे पास RCO ऐसे ही रहता है, OH आ जाता है, तब हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं। अगर हमारे पास RCONH2 हो जाता है तब हम इसको अमाइड बोल देते हैं। अगर यहां ये हटकर X लग जाता है तब इसको हम बोल देते हैं एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड। क्योंकि ये चैप्टर बहुत कम बच्चों को समझ में आ पाता है अच्छी तरह, तो इसी वजह से जब उनसे पूछा गया कि क्या एल्डिहाइड आप लोगों के समझ में आ गया, तो उन्होंने बताया कि एल्डिहाइड आया नहीं है। एल्डिहाइड आया नहीं है। यही हमारी ट्रिक है जिससे कि हम प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड का। आगे मैं सारे रिएक्शंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एनसीईआरटी को शॉर्ट में करके मैंने पूरा चैप्टर बना दिया है ताकि आप लोग बहुत तेजी से कर सके पढ़ाई। तो जरा देखते हैं कि एसाइल हैलाइड है पहला, नाइट्राइल्स है और तीसरा है हाइड्रोकार्बन। अब उनसे पूछा गया कि क्या कीटोन आपके समझ में आया, तो उन्होंने कहा कीटोन भी नहीं आया। यहां हमारे पास ये बेंजीन है, ये नाइट्राइल्स हैं और ये हमारे पास है अल्कोहल। तो इनसे प्रिपरेशन करते हैं हम। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पूछा गया जब कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आप लोगों को समझ में आया, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए नाग बना हुआ है। तो ये तो हमारे लिए नाग बना हुआ है। ये है हमारे पास नाइट्राइल्स, अल्कोहल, अमाइड्स और उसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां से हमने शॉर्ट कर लिया अपना पूरा चैप्टर। शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले कि आ जाता है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास RO बॉन्ड H के साथ लगा होता है तब इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। उसके बाद अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा होगा, बीच में CO ग्रुप होगा, तब इसको हम बोलते हैं कीटोन। अगर ये होगा तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास एसाइल हैलाइड। तो याद रखिएगा एसाइल हैलाइड किसे कहते हैं, जब CO बॉन्ड अटैच होता है हैलोजन से। उसके बाद आता है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास ईथर्स, ठीक है। एस्टर्स आते हैं, उसके बाद ईस्टर्स बोल लेते हैं, कुछ लोग उसको एस्टर्स बोल लेते हैं, एक ही चीज है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये होता है हमारे पास RCOOR। इसको डायरेक्ट जब हम लिखते हैं तो इसको RCOOR लिख देते हैं और लास्ट में हमारे पास आता है अमाइड्स। तो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से और देखते हैं IUPAC नेमिंग हम करेंगे कैसे। तो याद रखिएगा ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो मीथ और ईथ दो कार्बन के लिए है हमारे पास इथेनल। तो इथेनल हो गया इसका नाम। ये क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन, तो कीटोन के लिए हम करेंगे मीथ ईथ प्रोप। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेनॉन। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जेई और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखते हैं। नाम होता है इसका क्या, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटानोइक एसिड। याद रखिएगा क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए ऐसा होता है। यहां हम देखते हैं कि क्या नेमिंग होगी इसकी, मीथ ईथ प्रोप। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन अमाइड, ठीक, क्योंकि ये हमारे पास है NH
ग्रुप CO के साथ। उसके बाद यहाँ कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जरा देखिए। जब हम नंबरिंग शुरू करेंगे तो नंबरिंग करनी होगी हमें यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 पे लगा है ब्रोमो, उसके बाद मिथाइल, और ये क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड, तो कार्बन इसका भी काउंट होता है, याद रखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ काउंट किया था, इस वाले कार्बन को भी हमने काउंट किया था, इसी तरह से यहाँ हमें इस कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा। तो आप लोग इनको जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। उसके बाद हम करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट। तो प्रिपरेशन सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एसाइल क्लोराइड से हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रोजेनमंड्स रिएक्शन। तो ये जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये CO बॉन्ड इसके साथ आ जाता है CHO, और ये चीज रिप्लेस हो जाती है HCl के साथ। HCl अलग हो जाएगा और ये वाला एक H यहां आ जाता है, जिसको हम बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। तो याद रखिएगा ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। नाइट्राइल्स और ईथर से हम कर सकते हैं, नाइट्राइल्स कहते हैं RCN को। जब हम इसको स्टेनस क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले RCH डबल बॉन्ड NH। उसको जब हम फिर से रिएक्ट करेंगे हाइड्रोनियम आयन से तो हमें स्टेफेंस रिएक्शन मिलेगा और हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। याद रखिएगा इसको हम डाइबल से भी रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि होती है हमारे पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एस्टर से भी हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये हमारे पास एस्टर है, डाइबल से हम रिएक्ट करेंगे तो हमें यहाँ फिर से मिल जाएगा CHO ग्रुप, मतलब हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। हाइड्रोकार्बन से जब हम इसको ऑब्टेन करना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन कर सकते हैं और गेटरमैन-कॉच रिएक्शन कर सकते हैं। यहां मैंने गेटरमैन-कॉच रिएक्शन को यहीं लिख दिया है, बाकी के रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में है। तो अगर हम क्रोमिक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे या फिर क्रोमिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से रिएक्शंस होंगे ये हमने यहां देखा है। तो याद रखिएगा कि ये रिएक्शंस हैं काफी इंपॉर्टेंट। हमें यहां बेंजल्डिहाइड मिल गया है, ये भी बेंजल्डिहाइड मिल गया है और ये भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया है। तो 3 अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हैं, ये हमने देखा है। ये पहला रिएक्शन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो ये यहां लिखे हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये पहला है, दूसरा और तीसरा पार्ट जो था हमारे पास, जिसको हमने बोला था यहाँ कि वो है हमारे पास साइड क्लोरीनेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा साइड क्लोरीनेशन होता है हमारे पास एडिशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे जरा जल्दी से। प्रिपरेशन कीटोन की देखते हैं। एसाइल क्लोराइड से कर सकते हैं। मैंने शुरू में अल्कोहल बोल दिया था अगर शायद, तो आप लोग उसको एसाइल क्लोराइड कर लीजिएगा। तो एसाइल क्लोराइड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्राइल से कर सकते हैं और हम कर सकते हैं बेंजीन से। तो याद रखिएगा ये रिएक्शंस हैं काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। उसके बाद आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से ड्यू टू स्टेरिक रीजन। जरा समझिए ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए मेरे पास CH3CHO है और मेरे पास CH3CO और CH3 है, क्योंकि इस CO बॉन्ड पर, अगर ये इस CO बॉन्ड में इस तरह से बना देता हूं तो इस CO बॉन्ड पे बहुत आसानी से अटैक हो सकता है, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी, H ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। तो याद रखिएगा ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से तो साइनोहाइड्रिन देते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद आता है हमारे पास जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है मोनोहाइड्रेट अल्कोहल से in the presence of हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होता है तो हमें पहले मिलता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कहते हैं इस पोर्शन को। ये हमारे पास हेमी एसिटल है जिसको हम अल्कोहल से फिर से रिएक्ट करते हैं और उसके बाद हमें मिलता है एसिटल, जो कि कंपाउंड है हमारे पास ये। तो एसिटल कहते हैं जिसमें हमारे पास 2 OR आ जाते हैं, मतलब कीटोनिक ग्रुप हमारे पास 2 हो जाएंगे।
ठीक, कीटोन रिएक्ट्स विद इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करके ये बना देता है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इस रिएक्शन को आप लोग लिख लीजिएगा बेटा, जरूर लिख लीजिएगा इनको, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट होता है, अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लें, यहाँ Z की जगह हम इनमें से कोई सी भी चीज ले सकते हैं। ठीक है, तो जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट ये मिलता है, याद रखिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो वो देते हैं हमें प्राइमरी अल्कोहल, और जब कीटोन का होता है तो ये देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये बात याद रखनी पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन भी हो सकता है, इस रिडक्शन को हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इसी तरह से एक आता है हमारे पास किश्नर रिडक्शन, वुल्फ ने दिया था ये, तो याद रखिएगा इस साइंटिस्ट के नाम को। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है रिडक्शन से रिलेटेड। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन, अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन कीटोन बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। तो हम जब करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आते हैं, और वो याद रखिएगा, कीटोन और एल्डिहाइड में जो डिस्टिंग्विश करना होता है वो हम टॉलरेंस टेस्ट और फेलिन टेस्ट से कर सकते हैं। जरा देखते हैं क्या होता है ये टेस्ट। तो याद रखिएगा, जो टॉलरेंस टेस्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में, जिसको टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं, याद रखिएगा इसी चीज को हम टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो जब हम टॉलरेंस रिएजेंट को गर्म करके एल्डिहाइड में डालते हैं तो सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाता है, लेकिन कीटोन ये रिएक्शन नहीं करता। तो एल्डिहाइड पहचानने के लिए हमारे पास ये तरीका होता है जिससे कि हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि एल्डिहाइड कौन सा है। फेलिंग्स टेस्ट में हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें पहला होता है कॉपर सल्फेट और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। जब उनको इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, तो जब एल्डिहाइड मिक्स होते हैं फेलिंग्स रिएजेंट से तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे बढ़ते हैं जरा, रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट है जिसको मैंने लास्ट में लिख दिया है, आप लोग छोड़िएगा मत ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें जो हमारे पास अल्फा होता है हाइड्रोजन, याद रखिएगा जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसके बराबर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ OH था और ये CH3 है, फंक्शन ग्रुप ये है, इसके बराबर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे इनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होती है, ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। तो यहाँ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पहले हमें मिलेगा एल्डोल, जब उसको हीट किया जाएगा तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। याद रखिएगा, इसमें हमारे पास जो पोजीशन होती है उसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, इसी वजह से यहाँ लिखा होगा कि बीटा हाइड्रोक्सी मिलता है, क्योंकि उस अगले कार्बन पे पहुंच जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। When aldol condensation is carried between, इसका आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क है ये कि इसका रिएक्शन आप लोगों को लिखना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिएक्शन, जब यहां हमने सिर्फ एक ही रिएक्टेंट लिया था, अगर हम दो रिएक्टेंट लेते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसको क्रॉस एल्डोल बोल देते हैं, तो उसका रिएक्शन आप लोगों को लिखना है। कैनिजारो रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन तब होता है जब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन यहां नहीं है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बराबर में कोई कार्बन ही नहीं है, तो इस वजह से ये होते हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो इनमें सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम अल्कोहल से कर सकते हैं, KMnO4 से जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां दूसरा रिएक्शन भी लिखा हुआ है, अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले हमें एल्डिहाइड मिलेगा, उसके बाद फिर से करने पर हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है इसका।
तो अल्काइल बेंजीन से इसका याद रखिएगा, अल्काइल बेंजीन को हम टोलीन भी बोल देते हैं। तो जब टोलीन रिएक्ट करता है KMnO4 से तो हमें सबसे पहले पोटेशियम बेंजीन पोटेशियम एसीटेट आयन मिल जाता है। उसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा जब हाइड्रोनियम से रिएक्ट किया जाएगा। नाइट्राइल्स और अमाइड से रिएक्ट करने पर, नाइट्राइल्स से और अमाइड से रिएक्ट करने पे भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, लेकिन यहां पहले हमें अमाइड्स मिलेगा, याद रखिएगा, उसके बाद मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन जब हमें चाहिए होता है तो ये चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी कि नाइट्राइल्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें पहले अमाइड्स मिलते हैं, फिर मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, एनसीईआरटी में इसको ऐसे करके लिख दिया गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज दी हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ, ठीक। जब इसको रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट मिलेगा जो कि ये होता है, जिसको बाद में हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोनियम से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एसाइल हैलाइड से। एसाइल हैलाइड मैंने बताया था RCOX होता है, यहाँ Cl दे दिया है, तो यहाँ हमारे पास एसीटेट आयन के साथ भी बन सकता है और डायरेक्ट भी बन सकता है। एस्टर से भी हम बना सकते हैं। ये पूरी चीज है हमारे पास R, ये है COO और ये पूरी चीज फिर से R है, तो रिएक्ट करके हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया अलॉन्ग विद अल्कोहल। अल्कोहल भी बन रहा है यहाँ, हमें याद रखिएगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हम यहाँ H2 पाते हैं। तो H2 निकलता है जब कोई भी मेटल से रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिडिक बिहेवियर होता है, उसका एसिडिक बिहेवियर होता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ये बात याद रखिएगा। कहीं लिखा हुआ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये Ca जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से आर वीकर देन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो होते हैं जिनका एग्जांपल हम लिख सकते हैं HNO3 या फिर H2SO4, जो पत्थरों में से या रॉक्स में से निकलते हैं उनको हम मिनरल एसिड बोल देते हैं। जो प्लांट्स में से आते हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो वो उनसे कम होता है, मिनरल एसिड से कम होता है एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जो नेचुरल होते हैं उनसे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है तो जो एसिडिटी होती है वो हो जाती है डिक्रीज। एक बार एक कैट थी, बिल्ली ने एक आदमी को काट लिया, तो उसने कहा कि कैट ने काटा, फौरन चलो बिहार इंटरनेशनल फार्मेसी, एक शॉप का नाम था बिहार इंटरनेशनल फार्मेसी, तो वहां जाने के लिए बोला था। तो इसको हम याद कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर था। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैंने यहां लिख दिया है, याद रखिएगा, स्मॉलर द pKa, जितनी छोटी pKa की वैल्यू होती है उतना ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ pKa की वैल्यू जब हम चेक करेंगे तो इसकी सबसे कम है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एस्टरिफिकेशन कहते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें दे देता है एस्टर्स। तो अलोंग विद वाटर, ये हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें किस तरह से दे देते हैं, इसमें ऐसे करके दे दिया जाता है कि इसकी जगह ऐसे कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये ए था, आप लोगों को बताना होता है, तो आप लोग जरूर इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है अमोनिया के साथ रिएक्शन होकर क्या देता है, याद रखिएगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अमाइड्स मिलते हैं, ठीक है, RCONH3। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से और देते हैं हमें अल्कोहल। उसके बाद आता है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन, याद रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन किसे कहेंगे, जब हमारे पास RCONA रिएक्ट करता है NaOH से तो हमें दे देता है ये, इसमें चेक कर लिएगा, यहाँ H आना चाहिए, ठीक है, इसको चेक कर लिएगा आप लोग, बाद में 2 स्टेप में होगा, ये पहला स्टेप ये लिख दिया है, ठीक है। हेलोजिनेशन किसे कहते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन रेड फास्फोरस के साथ जब होता है, इसको बोलते हैं ज़ेलेंस्काई रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा, वॉलहर्ड हेल ज़ेलेंस्काई रिएक्शन बोलते हैं इसको, आप लोग इसको पढ़ लिएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने आप लोगों को
मैं बता दे रहा हूं आपको किस तरह से करने हैं। तो ये इस पॉइंट को जो अगले वाले आने वाले हैं उनको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि बहुत आसानी हो जाए आप लोगों को पढ़ाई करने में। तो देखिए जरा जल्दी से कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब होता है कार्बोनिल कार्बन पे, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 से sp3 बन जाता है, मतलब डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड बन जाता है, याद रखिएगा। एसीटोन यूज होता है सिस और ट्रांस आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए। फिनॉल अगर होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा, नो रिएक्शन अकर्स। और हमारे पास शिफ्ट रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड अगर होगा तो पिंक रिएक्शन, पिंक कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, और कीटोन अगर होगा तो नो कलर फॉर्म होंगे। तो आप लोगों को ये सारे नोट्स बना लेने हैं। थोड़ा सा मैंने तेज कर दिया है क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत करीब है, तो आप लोग अभी इसको रिवाइज करिए। और कौन से चैप्टर से आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूं ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो कैसी लगी, थैंक यू।